लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवनपुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे, और समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो चिंता होने लगी। चिंता तो वरुण देव को होनी चाहिए। बवंडर से पहले की शांति समझ नहीं रहे वो। जब प्रभु श्री राम का धैर्य सीमा लांघेगा तो वरुण देव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वरुण देव काल साक्षी है, इक्ष्वाकु के हाथ सदा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। आज पहली बार ये हाथ कुछ मांगने के लिए झुके हैं। मन में आस लिए, 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए, सच्चे मन और श्रद्धा से आपकी आराधना की, आपका सम्मान किया, आपसे सागर पार करने का मार्ग मांगा, किंतु आप मेरे धैर्य को मेरी दुर्बलता समझ बैठे। आज आपने सिद्ध कर दिया वरुण देव कि आप कृतार्थी हैं। गंगा को अवतरित कर मेरे पूर्वजों ने जो आपको चिर जीवन दिया, उसका ऋण आप भूल चुके हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सैनिक की आस जुड़ी है आपसे। वहां अयोध्या में मेरे अनुज भरत और लक्ष्मण की भार्य उर्मिला के प्राण टिके हैं आपके निर्णय पर। पाप की लंका में बंदी बनी मेरी सीता की मर्यादा जुड़ी है आपसे, और ये सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं आप, मौन बैठे हैं। मैं क्रोधित इसलिए नहीं हूं कि आपने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मैं कुपित हूं इस बात से कि अधर्म का पास छूटने से आप सज्ज नहीं हैं। जीवन को चैतन्य देने वाले वरुण देव नहीं रहे आप एक निर्जीव जड़ हैं, जिस तक धर्म की पुकार नहीं पहुंच सकती। और इस जड़ता को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, प्रहार। ये संपूर्ण जग
चेतना प्रकृति साक्षी है कि इस सागर को सुखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मैंने प्रार्थना का सहयोग लिया, किंतु वरुण देव के हठ ने मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं और इस अहंकारी सागर के जल को सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बनाता हूं। और इस कृत्य के लिए केवल एक ही दोषी है, वरुण देव। नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु मेरी चेष्टा आपका अनादर करने की नहीं है, आपकी प्रार्थना को अनसुना करने की नहीं थी। मेरे मौन का कारण रावण का भय है प्रभु। श्री राम, आप तो करुणामयी हैं। यदि रावण आपसे क्षमा मांग ले और माता को लौटा दे तो आप उसके पापों को भूलकर क्षमा कर सकते हैं, किंतु रावण राम नहीं है, वो मेरे प्राण लेकर ही मानेगा प्रभु। आप देव है वरुण देव, परिस्थिति से भयभीत होकर यदि आप भी धर्म के पथ से डिग जाएंगे तो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपके चरणों का अभिलाषी हूँ। चाहे तो मार दें या फिर तार दें। उठिए वरुण देव, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, इसलिए आपको अभय देता हूं, किंतु यह ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, तुनीर में वापस नहीं लिया जा सकता। इसे उत्तर दिशा में ग्रिकुल यज्ञ की ओर छोड़िए प्रभु। आपका अस्त्र वहां रह रहे पापियों का नाश करेगा। आपके अभेदान ने मेरे मन से हर भय को मिटा दिया है प्रभु, परंतु मैंने मार्ग छोड़ा तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि अपनी ही नहीं औरों की भी मर्यादा का मान रखते हैं। मैं आपको ऐसा हल बताता हूं जिसमें आपकी और मेरी दोनों की मर्यादा की रक्षा होगी।
आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिन्हें विश्वकर्मा से अद्भुत शिल्प का वरदान प्राप्त है। वो दोनों जिस पाषाण को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरने लगेगा प्रभु। उनकी सहायता से आप मुझ पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। संसार में ये सेतु नल के प्रयासों का प्रमाण बनेगा। सकल सुमंगल